टिकट टिकट। पुणे। गोगी, गोगी, गोगी कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? और मैं इस बस में कैसे आई? बोल ना। गाँव कहाँ जा रही है बस? पुणे। आमना, आमना हमको नहीं मालूम कि हम यहाँ बस में कैसे आए। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बस मेरा पीछा मत कर। और अब अगर मुझसे मिला या किसी के आगे ऐसा कुछ बोला जिससे मेरी बदनामी हुई तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझा? आमना, 2 दिन से तेरा फोन बंद है। कुठे होतीस तू? बोल ना। 2 दिन? हाँ 2 दिन। मालूम है ना तेरा निकाह होने वाला है। अगर यही हरकतें रही ना तो इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या रिश्ता रिश्ता लगा रखा है तुमने? एक अंधे हकीम के साथ निकाह करी हो तुम मेरा। साला बुड्ढा उसके घर काम करने क्या गई कि उसने तुमको पैसों का लालच दे दिया। मेरा निकाह नहीं सौदा कर रही हो तुम मेरा। क्या बकवास कर रही है तू? और ये बुड्ढा बुड्ढा क्या है? वो तेरे होने वाले शौहर है। और 2 दिन कहाँ थी तू? बोलना। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा केस शुरू हुआ था एक 16 साल के लड़के गोगी की लाश मिलने के साथ, लेकिन इस केस की तह में ऐसे कई घिनौने जुर्मों की एक लंबी फहरिस्त थी और था एक गहरा राज। उन 2 दिनों का राज जो आमना और गोगी के उस सफर से जुड़ा था जो नासिक से पुणे जा रही बस में खत्म हुआ था। लेकिन तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राज इस केस का पैमाना इतना बड़ा कर देगा। सर इसकी बॉडी पे कहीं भी एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क नहीं है। लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है सर। सुसाइड तो नहीं किया इसने? सुसाइड किया है या किसी ने मारकर तालाब में फेंका है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। आसपास पता करो, कोई इस लड़के को जानता है क्या? ओके सर। जानता तो नहीं साहब, लेकिन कल शाम जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इसको देखा था और इसके साथ एक और लड़का था। माफ कर दो, बेवकूफ समझा मुझे। माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। कौन था वो लड़का जो इसे मार रहा था? मालूम नहीं साहब, पर शायद उन लोगों को पहले भी मैंने यहाँ पे देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? मैं आंख का अंधा हूं, लेकिन दूर का दिखता है। तुझे दवा की नहीं, मेरी दुआ की जरूरत है। कैसी दुआ? मैं आमना। अरे आमना, अरे मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेता हूँ। खाने में क्या बनाना है? अरे खाने को छोड़ो, तुम आओ अंदर आओ, आओ आओ, आओ। अरे देखो यार, हमारा निकाह होने वाला है ना। मेरे को आपसे निकाह नहीं करना, मैंने बोल दिया है अम्मी को। बदतमीज, इधर आ। मैं अंधा हूं ना? हाँ, मैं अंधा हूं ना? ये देख, मेरी अलमारी में आंखें। तू सफाई करते करते तूने मेरे सारे पैसे पे सफाई कर दी। हाँ? अपनी फूफी की लड़के से रोज इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करवाता हूं मैं। वो मुझसे निकाह करेगी कि नहीं तो मैं तुझे जेल करवा दूंगा। हाँ शिंदे। सर, जिस लड़के की लाश लेक पे मिली थी उसकी पहचान पता चली है। गोगी नाम है उसका। वो अपने भाई के साथ अगरकर वाड़ी में रहता था। अगरकर वाड़ी, मैं पहुंचता हूँ। कोमल जी चलिए।
गोगी का बड़ा भाई कहाँ है अभी? पता नहीं साहब, कल से उनका दरवाजा बंद है। इसका नंबर है आपके पास? हाँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। उसके भाई का नंबर तो बंद आ रहा है। इसको जानती हैं आप? साहब यही तो सुनील है। क्या? हाँ साहब, ये गोगी का बड़ा भाई सुनील है। सर, गोगी का घर यही है, लेकिन पता चला है कि जिस लड़के से गोगी का झगड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि गोगी का बड़ा भाई सुनील है। लेकिन अभी उसके घर में ताला लगा है और सुनील का फोन भी बंद है। ताला तोड़ो। चेक करो अंदर। सब दोनों भाई बिहार से थे। सुनील 2 साल पहले नौकरी करने के लिए यहाँ आया था। फिर 6-7 महीने पहले वो अपने छोटे भाई गोगी को भी यहाँ ले आया। जिस कमरे का मालिक कौन है? दिलावर शेख नाम है, चिंचवड़ में कहीं रहता है। घर में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुनील को गोगी के साथ उस पॉन्ड पे देखा गया था और उन दोनों का झगड़ा भी उस आदमी ने विटनेस किया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोगी के मर्डर में सुनील का ही हाथ हो और इसलिए अपना फोन बंद करके वो गायब हो गया? अगर बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल किया है तो जाहिर सी बात है वजह भी बड़ी रही होगी। इन दोनों भाइयों के बारे में पता करो और इसके मकान मालिक दिलावर से उनका नेटिव एड्रेस निकलो। हो सकता है सुनील बिहार चला गया। वेरी गुड, अब बहुत बेटर था। मीरा ताई, वो टीवी पे जो डांस शो आता है ना, उसमें हिप हॉप सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। मुझे वो टीवी शो वाले डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप हिप हॉप जानती हो क्या? शालिनी जी, तुम भरतनाट्यम से इतना बोर हो गई हो? हिप हॉप करते करते तुम हमारे भरतनाट्यम का मजाक उड़ा रही हो। मीरा ताई, शालिनी के बात का बुरा मत मानो। शी इज न्यू ना। बुरा तो मैंने अपने पति का भी नहीं माना था। वो तो मेरे भरतनाट्यम से नहीं, मुझसे भी नफरत करता था। बाय, ध्यान से जाना। बाय मैम। तरीका तो बहुत अपनाया, लेकिन क्या है ना शालिनी जी, क्या भाई नहीं करती? तू यहाँ से निकल जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। तू इतना भाव क्यों खाती है? हाँ? अरे प्यार करता हूँ तेरे से। आगे से मेरा रास्ता रोका ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा? आता नहीं। सर, मैंने सुनील और गोगी उन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, गोगी का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद था, जबकि उसकी लाश हमें 3 दिन पहले ही मिली थी। और सुनील का फोन 2 दिन पहले नासिक में बंद हुआ था। नासिक में? तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर निकला जो नासिक से? नहीं सर, ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन हाँ, इन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड में एक कॉमन नंबर मिला है जो अभी बंद है। इसका नंबर है? सर, ये नंबर एक फेक आईडी देकर लिया गया है और इसी नंबर से सुनील को लास्ट कॉल की गई थी और इस कॉल के आधे घंटे बाद सुनील का फोन बंद हो गया। दोनों भाई एक फेक आईडी से खरीदे गए नंबर के टच में थे। छोटा भाई मारा गया और बड़ा भाई गायब है। क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? हमें सुनील के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ये कौन?
ये सुनील की माँ है। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। सुनील अपने ही छोटे भाई को कैसे मार सकता है? अगर मार नहीं सकता तो वो गायब कहाँ हो गया अभी? हम तो खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे। हमें सुनील और गोगी के कॉल रिकॉर्ड में ये नंबर मिला है। आप बता सकती हैं नंबर किसका है? साहब, हमारे मोबाइल में तो नहीं है और हमें ये नंबर के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें शक है कि जो भी ये नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो गोगी की मौत और सुनील के गायब होने का राज जानता है। अच्छा, ये बात बताइए कि सुनील और गोगी ने कभी भी आपको कोई ऐसी बात बताई जिसे लेकर वो परेशान हो? हम गरीब लोग हैं और यही हमारे सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए सुनील यहाँ पे नौकरी करने आया था और 6-7 महीने पहले सुनील हाजीपुर आया तो गोगी ने भी उसके साथ आने की जिद पकड़ ली। भैया, इस बार हमें भी पुनः साथ ले चलो। तू वहाँ जाके इस पर क्यों दबाव बढ़ा रहा है? अरे माँ, हम कौन सा वहाँ मस्ती मारने जा रहे हैं? हम ना वहाँ जाकर भैया की तरह काम ढूंढेंगे। क्यों भैया, हमें वहाँ काम मिलेगा ना? और फिर सुनील गोगी को लेकर शहर आ गया। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? 4-5 दिन पहले हमने ही सुनील को फोन किया था। तब वो काफी परेशान लग रहा था। तेरी आवाज क्यों बुझी बुझी सी लग रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, सब ठीक है। झूठ मत बोला। गोगी से बात करवा हमारी, उसी से पूछते हैं हम। नहीं अम्मा, गोगी अभी घर पर नहीं है। वो जब आएगा मैं बात करता हूँ ना आपकी उससे। और फिर बाद में न गोगी का फोन आया न सुनील का। उनको हमने फोन किया तो दोनों का फोन बंद था। और फिर आप। बस आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आई कम इन सर? आओ शिंदे। सर, ये गोगी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक गोगी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। सर, हो सकता है सुनील ने ही अपने भाई गोगी को पानी में धक्का दिया हो। मैं कम इन सर। सर, गोगी और सुनील के कॉल रिकॉर्ड में जो कॉमन नंबर मिला था उसके बारे में पता किया। सर, उस नंबर से उनके मोहल्ले में रहने वाली आमना नाम की एक लड़की को कई बार फोन किया जाता था। शिंदे, मिलो सामने से। सर। हाँ दामले। पीछे हटिए, सब पीछे हो जाइए। पीछे 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 पीछे। साहब, इस बस का लास्ट स्टॉप है। करीबन 2 घंटे पहले हम लोग ने नासिक से बस लाके यहाँ पे खड़ी की थी। सब पैसेंजर उतर गए थे और हम लोग भी खाना खाने गए थे। वापस आके देखा तो ये लड़की मरी पड़ी थी। कौन है लड़की, कुछ पता है? साहब, नासिक बस स्टैंड से हम बाहर निकले तब बीच रास्ते में एक लड़के के साथ बस में चढ़ी थी ये लड़की। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो। पूरे रास्ते सोती हुई आ रही थी। और इसके साथ जो लड़का था वो कहाँ? मालूम नहीं कौन था। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि वो इस लड़के को ऐसे अकेला छोड़ के चला जाएगा। साहब, मुझे लगता है पूना नहीं आया होगा, वो बीच रास्ते में उतरा होगा। चेक कर। सर, इसके पर्स से ये आईडी मिला। शालिनी आप्टे। हाँ सर, मैं जानती हूँ गोगी को। वो दरअसल काम ढूंढ रहा था तो मैं जिस घर पे खाना बनाने का काम कर रही थी वहाँ पे साफ सफाई वाले लड़के की ज़रूरत थी तो मैंने बस उसे अपने मालिक से मिलवाया था। साहब, ये वही लड़का है, इसको काम की ज़रूरत है। क्या नाम है? गोगी। गूंगा है क्या? नहीं साहब, मैं ही हूँ गोगी। गोगी ने कुछ दिन काम किया वहाँ पे लेकिन उसे जमा नहीं तो फिर छोड़ दिया उसने। तुम्हें मालूम है ना कि गोगी का मर्डर हुआ है? हाँ सर, मुझे पता चला। इस गोगी के बड़े भाई सुनील के बारे में क्या जानते हो?
मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। ये नंबर किसका है? मालूम नहीं सर। हमें उस आदमी की डिटेल चाहिए जिसके यहाँ तुमने गोगी को काम पे लगवाया था। जी सर। देखिए, शालिनी की बॉडी हमें पुणे बस स्टैंड पर एक बस में मिली और शालिनी उस बस में नासिक से पुणे आई थी। नासिक से? आपको नहीं मालूम? नहीं साहब, 3 दिनों से हम लोग औरंगाबाद में थे। रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शालिनी नहीं आई क्योंकि उसके एग्जाम्स थे, वो यहीं रुक गई थी। देखिए, हमें पता चला है कि शालिनी नासिक से पुणे जिस बस में आई थी उसी बस में उसके साथ एक लड़का भी चढ़ा था। हो सकता है वो लड़का शालिनी का बॉयफ्रेंड हो, आपकी बेटी का किसी से कोई अफेयर। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? उसका कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर नहीं था। हमें पूछे बगैर शहर के बाहर चली जाए ऐसी लड़की नहीं थी वो। तुमने ये क्यों बोला? गोगी सलीम मियाँ के यहाँ काम करता था। अब बेकार में पुलिस वाले सलीम मियाँ को परेशान करेंगे। मैं तो चाहती ही हूँ कि वो मुसीबत में फंसे। आमना, सलीम साहब। कौन? जी, मैं सब इंस्पेक्टर विशाल शिंदे। जी हाँ, गोगी ने कुछ वक्त मेरे यहाँ काम किया था। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गोगी की लाश मिली हमें। लाश? भट्टी क्यों कर रहे हैं भाई? छोड़ो मुझे। इसकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बिना माँ का बच्चा है यार, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे संभालो इसको? आप मेरी मानिए ना, एक बार इसको झाड़ा लगवा के देखिए, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी के फादर महेश का कहना है कि शालिनी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जबकि कंडक्टर कह रहा है कि उसने शालिनी को किसी लड़के के साथ देखा था। सर, कि ऐसा तो नहीं वो कंडक्टर हमसे कोई झूठ बोल रहा हो? पर पाटिल, कंडक्टर झूठ क्यों बोलेगा और किस मकसद से? तो सोचने वाली बात यह है कि हम गोगी मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं सुनील को, और सुनील का फोन बंद हुआ था नासिक में, और शालिनी भी नासिक से ही आ रही थी। अब ये महज इत्तेफाक है या शालिनी के कॉल रिकॉर्ड सुन लो, हो सकता है हमें उसमें उस लड़के के बारे में कुछ क्लू मिले जिसके साथ वो नासिक से आ रही थी। सर। और हाँ, उस कंडक्टर के बारे में पता करना। ओके सर। सर, ये गोगी एक सलीम नाम के आदमी के यहाँ काम करता था। सलीम ने यही बोला कि गोगी ने अचानक से उसके यहाँ से काम छोड़ दिया। अब काम क्यों छोड़ा इसकी वजह पता नहीं चल पाई। मैं सलीम पे कुछ शक? सर, कुछ कह नहीं सकते, ही इज ए ब्लाइंड मैन। लेकिन हाँ, मुझे आमना पे शक जरूर है और मैंने उसकी फील्डिंग भी लगा दी है। जब से गोगी की लाश मिली है उसका भाई सुनील भी गायब है। इस सुनील को ढूंढते रहो। इस केस में सुनील का मिलना बहुत जरूरी है। खुश रहना, खुश रह। सुनील, आज तेरे पापा होते तो तुम दोनों को काम करने के लिए परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गोगी अभी छोटा है, नए शहर में ध्यान रखना अपने भाई का। अम्मा, एकदम फिक्र मत करना हमारी। देखना, हम वहां जाकर अच्छे काम का जुगाड़ कर लेंगे और फिर तुम्हें भी यहाँ से हम पूना ले जाएंगे। मैं कम इन सर? कम। सर, मैंने शालिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। इसके कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो भी बंद है। किसका है? सर, ये नंबर एक फेक आईडी देकर लिया गया है। एक फेक नंबर सुनील और गोगी के कॉल रिकॉर्ड्स में भी था। लेकिन सर, ये नंबर उस नंबर से बिल्कुल अलग है। शिंदे, हमारे सामने 2 मर्डर केसेस हैं
एक गोगी का और एक शालिनी का, लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज है। गोगी के भाई सुनील का फोन नासिक में बंद होता है और शालिनी की मौत भी नासिक से पुणे आने वाली बस में ही होती हो ना हो, दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। शालिनी के पेरेंट्स से मिलते हैं, हो सकता है वो हमें सुनील और गोगी के बारे में कुछ बता पाए। राइट सर। शालिनी लगातार इस नंबर के टच में थी। देखिए जरा, क्या आप जानते हैं नंबर किसका है? नहीं सर, इस नंबर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है साहब। हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। कहिए। दरअसल शालिनी के लिए कुछ गहने बनाए थे हम लोगों ने, अब घर में वो गहने भी नहीं है। लेकिन शालिनी के सामान में तो कोई गहने नहीं मिले और ना ही उसकी बॉडी पर। तो जिस लड़के के साथ वो नासिक से आ रही थी उस लड़के ने उसके गहने। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि शालिनी के जीवन में कोई लड़का था ही नहीं। महेश जी, हो सकता है जिस नंबर का जिक्र हम कर रहे हैं वो नंबर कोई लड़का इस्तेमाल कर रहा। अच्छा, आप ये सुनील और गोगी को जानते हैं? नहीं सर, पहले कभी देखा नहीं है इन लोगों को। महेश जी, हमें शालिनी के सामान की तलाशी लेनी होगी, शायद उससे हमें कुछ क्लू मिल सके। सर, ये देखिए। ये बच्चे कौन है शालिनी के साथ? सब वो शालिनी भरतनाट्यम सीखती थी ना, उसने अपने मैडम के साथ एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। ये वहीं के फोटोग्राफ्स हैं। क्या नाम मैडम का? मेरा। सीखते थे। दीदी, आप क्या हुआ? रो क्यों रही हो आप? कुछ नहीं, तू जा। और ये क्या टाइप कर रही हैं आप? मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पाप से मुक्ति चाहिए। दीदी, आपने दवा ली है ना? मुझे दवा की नहीं, दुआओं की जरूरत है। दुआओं की जरूरत है? क्या बोले जा रही दीदी आप? मेरा बच्चा। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मेरा बच्चा। मैं कम इन सर? कम इन। सर, ये शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शालिनी की बॉडी पर सीरिंज के कई मार्क्स मिले हैं सर। उसकी बॉडी में एक नशीली दवा इंजेक्ट की गई जिसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। नशीली दवा? रेप के साइन? सर, स्ट्रगल के साइन तो नहीं मिले हैं, लेकिन शालिनी सेक्सुअली एक्टिव थी, तो हो सकता है उसको कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। और उस कंडक्टर ने भी बोला था कि शालिनी एक लड़के के साथ बस में चढ़ी थी। तो शालिनी के साथ जो कुछ भी हुआ होगा वो उसी बस में हुआ होगा जिस बस से वो नासिक से पुणे आ रही थी। और ये भी हो सकता है कि किसी ने लूट के इरादे से शालिनी को वो नशीली दवा इंजेक्ट की हो।